नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे हमारे जीवन के सबसे गंभीर रोग पर, जिसको हम कब्ज के रूप में जानते हैं। हमने देखा होगा कि छोटा हो या बड़ा, आज सभी आम जनमानस कब्ज जैसे रोग से पीड़ित हैं। ये रोग आता कहाँ से है? ये सबसे बड़ी समस्या है इस रोग की कि हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये गंभीर मुद्दा है। यदि किसी को कब्ज हो जाती है तो उसका जीवन बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है। उसको खाने में कोई रुचि नहीं रह जाती, उसके वायु विकार, उसके शरीर में वायु विकार बढ़ जाते हैं, जिससे वो कई तरह के पीड़ाओं से पीड़ित हो जाता है। तो कब्ज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपने भोजन में हरे साग सब्जियों को, फाइबर युक्त भोजनों को, फाइबर युक्त अनाज को शामिल करें। और जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चों को एक विशेष व्यंजन मिल गया है जो कि पाश्चात्य शैली का है, जिसको हम जंक फूड और तरह तरह के चाइनीज़ फूड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भोजन करने से बचें, अधिक से अधिक पानी पिएं। और योग में मैं आपको बताऊंगा कुछ 5 ऐसे आसन जिनको प्रतिदिन करने से आप कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे योग प्रशिक्षिका रितिका जी हैं, जो आपको 5 आसन करके दिखाएंगी, जिनको आपको करना है प्रतिदिन। सुबह पानी पीना है गुनगुना, और उसके बाद ये 5 आसन करने के पश्चात आपको शौच के लिए जाना है, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो और कब्ज तोड़ने में सहायक हो। तो रितिका जी सबसे पहले हमको ताड़ासन करके दिखाएंगी, और अब आपके सामने हम ताड़ासन की प्रस्तुति करेंगे, जो कि हमारे कब्ज जैसे दोष के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। ताड़ासन में सबसे पहले अपने दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लेंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में पिरो लेंगे, और हथेली को उल्टा करते हुए, श्वास को भरते हुए सीधा दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने पैरों की उंगलियों पे, पंजों पर खड़े हो जाएंगे। यह स्थिति ताड़ासन कहलाती है। शरीर एकदम तना हुआ, ताड़ के पेड़ की भांति। अब आप श्वास को समान करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक इसी आसन में आपको स्थिर रहना है, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे लाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे और धीरे धीरे समान स्थिति में आ जाएंगे। तो ये ताड़ासन, इसकी 5 आवृत्ति आपको प्रतिदिन करनी है। जैसे अभी आपने एक बार किया, वैसे ही आप इसको दोहरा के 5 बार तक करेंगे। अब धीरे धीरे अपने आसन में बैठ जाए, जिसको वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पाँव को मोड़ेंगे, पैर के पंजे आपस में पीछे मिले होने चाहिए, घुटने आपस में आगे मिले होने चाहिए। अब हम आपको करके दिखाएंगे मंडूकासन। मंडूकासन में सबसे पहले आपको ब्रह्म मुद्रा का प्रयोग करना है। अपने अंगूठे को रिंग फिंगर के पास मिला लीजिए, हथेलियां ऊपर की ओर इस तरह से, रिंग फिंगर, और कस के मुट्ठी बनाएंगे टाइटली, और नाभि के ठीक नीचे दोनों मुट्ठियों को लगाएंगे। सांस भरेंगे, पीठ सीधी करेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे अपने माथे को जमीन से लगाना है, और श्वास को भरते हुए चेहरे को सामने ले आना है। कंधे स्थिर रहेंगे, सिर्फ गर्दन ऊपर की ओर, फेसिंग फॉरवर्डिंग, आपका चेहरा सामने की ओर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस तरह से आप इस आसन में भी श्वास समान रखेंगे। 10 से 15 सेकंड प्रतिदिन अभ्यास करें, और धीरे धीरे अभ्यास को समय के अनुसार बढ़ाते रहें। पहले दिन अगर 10 सेकंड किया तो एक हफ्ते बाद 15 सेकंड, 20 सेकंड तक, 1 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथे को वापस जमीन से लगाएंगे, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपने आसन में बैठ जाएंगे। तो ये मंडूकासन। तो मंडूकासन हमारे पेट की बड़ी आंत और छोटी आंत की मसाज करता है, कब्ज को तोड़ता है, और पेट को हमारे स्वस्थ करता है, पेट के सभी अंगों को स्वस्थ करता है। अब हम लोग तीसरा आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर उधर, सर मेरी तरफ। तीसरे आसन में हम लोग दोलन क्रिया करेंगे। दोलन क्रिया जो कि हमारे पेट, कब्ज और तरह तरह की जो पेट के रोग हैं उनमें काफ़ी लाभदायक है। तो दोनों पैर को मोड़ लेंगे, पाँव को मोड़ लेंगे, हाथों से पाँव को इंटरलॉक कर लेंगे, और धीरे धीरे जैसे आप क्रंचेस करते हैं, डोलना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं दोलन क्रिया। तो ये
हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभदायक क्रिया है। हमारे पेट की अतिरिक्त वसा भी, जो चर्बी जमा हो गई वो भी कम होगी, पेट में जो कब्ज है वो भी कम होगी, पेट के सभी अंगों की मसाज हो रही है इस क्रिया से। इसको दोलन क्रिया कहते हैं। और 25 बार आप इस तरह कर सकते हैं, एक बार में 25 रेपिटेशन, और 5 बार तक इसकी आवृत्ति आपको करनी है। रिलैक्स, शांत हो जाइए, धीरे धीरे लेट जाएंगे। तो इसकी भी आवृत्ति आप 25 और क्रम 5 संख्या का होगा। अब हम लोग अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन करने की सही विधि देखें। अपने दाहिने पैर को सीधा 90 डिग्री तक सीधा उठाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। दोनों हाथ से पैर को इंटरलॉक करें और घुटने को छाती तक ले आए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटने से लगा दें। सांस को रोकें और फिर सांस भरते हुए सर को मैट पे अपने जमीन पे रखें और धीरे धीरे हाथों को खोलें और पैर को सीधा 90 डिग्री पे उठाएं और फिर धीरे धीरे पाँव को जमीन पे रख लें। ये एक पैर से हुआ। अब इसी क्रम को दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पाँव को 90 डिग्री तक ले आए, सांस को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें, हाथों से पाँव को इंटरलॉक करें और धीरे धीरे घुटने को छाती से लगा के ठुड्डी को पूरी सांस छोड़ते हुए घुटने से लगा दें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेट जाएं। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रुकना भी है और फिर धीरे धीरे पाँव को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, एक साथ पाँव को ऊपर उठाया 90 डिग्री पे, दोनों घुटनों को धीरे धीरे मोड़ा, दोनों हाथों से घुटने को इंटरलॉक किया और घुटनों को छाती से लगाया। ठुड्डी को घुटनों से 2 से 5 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को, सर को जमीन पर और पैरों को सीधा 90 डिग्री पर धीरे धीरे पाँव को नीचे ले जाए। ये पवन मुक्तासन है। इसको एक बार में 5 बार आपको करना है। मतलब एक बार, ये चक्र एक बार का हुआ, दायां पैर बायां पैर, और जब दोनों पैरों से कर लेंगे तो ये एक चक्र होगा। तो इस तरह इसको 5 बार एक बार में करना है और फिर इसकी 5-5 आवृत्ति 5 बार आपको करनी है। अब हम आ जाएंगे अपने अगले आसन पे, जो मलासन। मलासन कब्ज का सबसे बड़ा दुश्मन है। धीरे धीरे बाएं करवट से उठकर बैठेंगे, लेफ्ट साइड से। जब भी आप पीठ के बल लेटें तो बाएं करवट से उठने का ही प्रयास करें। और अब हम लोग अपने मलासन पर आएंगे। मलासन का अभ्यास कैसे करना है, खड़े हो जाएंगे और दोनों पाँव के बीच में अपने कंधों से 1.5 गुना दूरी बना लेंगे और धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। और ध्यान रहे कि आपके घुटने और जंघा, पिंडली और जंघा आपस में टच ना हो। बैठिए धीरे धीरे और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में कर लिए। बहुत अच्छा, ये है मलासन। मलासन का अभ्यास करने से आपकी कब्ज दूर होगी। जिनको रेक्टम, एनस और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए। इस आसन में भी आप 5 से 10 सेकेंड तक प्रारंभिक अवस्था में रुक सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका समय भी बढ़ाएंगे और 5 बार की आवृत्ति को करना ना भूलें। ये हमारे कुछ 5 आसन के ऐसे क्रम थे जिनको करने से आपकी कब्ज भी दूर होगी, बढ़ा हुआ पेट भी कम होगा और आपकी वायु विकार भी दूर होंगे। तो हमारे वीडियो और भी आपको मिलेंगे जो तरह तरह के रोगों पर होंगे, थेरेपेटिक वीडियो होंगे। योग के माध्यम से रोग की निवृत्ति कैसे हो, हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं। अब हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे YouTube से जुड़े रहें। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।